ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज की। मैं फाइनेंस के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आज मैं बाइनोमियल मॉडल पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो आज हम लोग बाइनोमियल मॉडल कर रहे हैं शुरू। और मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि हम कोई भी मॉडल पढ़ते हैं तो उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं एंड वो अजम्पशंस हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसकी भी कुछ अजम्पशंस हैं, आई विल मेक यू राइट दैट, वो हम लिख लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं, हम लोगों को किस तरीके से करना होता है बाइनोमियल मॉडल। और बेसिकली बाइनोमियल टू स्टेज मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ना है एंड उसके बाद मैं आपको रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी भी सिखाऊंगा एंड हम देखेंगे कि दोनों से आंसर सेम आ जाते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हेडिंग बाइनोमियल मॉडल। Starting the class, we have some of the assumptions. Let us write assumptions of binomial model. जो पिछले मॉडल में हमने थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस मॉडल में भी पढ़ा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है एंड जो लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट है वो भी सेम ही है। तो वही चीज हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, द इन्वेस्टर्स कैन बोरो और डिपोजिट at the same risk-free rate of return. Same risk-free rate of return. Second, the rate of return is constant. The rate of interest is constant. Rate of return लिख लो या interest लिख लो, एक ही बात है। जनरली हम लोग इंटरेस्ट यूज करते हैं। The rate of interest is constant. Second point. थर्ड, ये थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस मॉडल में भी था कि कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या कोई भी मार्जिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो वही चीज हम लोग लिख लेते हैं, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मार्जिन रिक्वायर्ड, राइट। फोर्थ, अब इसमें बेसिकली बाइनोमियल है, इसका मतलब दो प्राइसेस हैं, दो पॉसिबिलिटी है कि या तो प्राइस ऊपर जा सकता है या प्राइस नीचे जा सकता है। तो वही चीज हम लोग लिख लेते हैं, ओनली टू पॉसिबल प्राइजेस आर पॉसिबल ऑन मैच्योरिटी। फिर हम लोगों को ये बात पता है कि शॉर्ट सेलिंग हर मॉडल में अलाउड होती है एंड हमने ये स्टार्टिंग में ही थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस मॉडल और स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ये चीज बता दी थी कि शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड। तो वही चीज हम लोग लिख लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड। फिक्स्ड assumptions इज नो टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस वगैरह को हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। एंड लास्ट इज सिक्योरिटीज आर इनफाइनाइटली डिविजिबल। ठीक है, तो ये हम लोगों के assumptions हैं जो हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, अब मैं स्टेप्स आपको लिखा रहा हूं कि हम लोगों को कैसे काम करना है। फिर हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 32 है, अब तो वो क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख भी दूंगा और वो क्वेश्चन हम लोग स्टेप वाइज करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने क्या करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और सबसे पहले मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, आई एम पुटिंग द हेडिंग कॉल ऑप्शन प्रीमियम। मैं साथ साथ आपको स्टेप्स लिखाता जाऊंगा, साथ साथ मैं एक नीचे क्वेश्चन भी लिख दूंगा। हर एक स्टेप के बाद हम वो स्टेप पहले पूरा करेंगे एंड उसके बाद अब अगले स्टेप पे चलेंगे, राइट। तो ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए तो हम लोग वही करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1,
बिकॉज दिस इज द टेक्निकल टॉपिक जो हम लोगों को आना चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डेल्टा पढ़ रखा है और इसको हम हेज रेशियो भी बोलते हैं, और मैंने आपको उसी टाइम पे समझाया था कि जैसे ही हमारा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जब भी हम लोग बाइनोमियल मॉडल पढ़ेंगे, वी विल ऑलवेज डील विथ हेज रेशियो, एंड हेज रेशियो इज सेम एज योर डेल्टा। तो राइट डाउन, सबसे पहले क्या करना है हमने, कंप्यूट द हेज रेशियो। हेज रेशियो हम लोग सबसे पहले कंप्यूट करेंगे। अब हेज रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूं, राइट, हेज रेशियो इक्वल्स टू, इसको हम डेल्टा भी बोल सकते हैं, जो हमने ऑप्शन ग्रीक्स में पढ़ा था। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन में चेंज इन प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो वही चीज हम लोग लिख लेते हैं, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन में चेंज इन प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, है ना। ये चीज आपको याद होगी मोस्ट प्रोबेबली, ये चीज मैंने आपको कराई थी। अब एक बात देखना, जो ये चेंज इन, अब ऑप्शन राइटर है, हमेशा रिस्क तो ऑप्शन राइटर का रहता है, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी। एनी ऑफ द डाउट्स ऑन द व्हाट्सएप? नो। अब देखो, मैंने आपको ये वाली चीज आपको मैंने बता रखी है कि हमेशा जो रिस्क रहता है वो ऑप्शन राइटर का रहता है। देयर इज नो रिस्क ऑफ ऑप्शन बायर, ही मे एक्सरसाइज, ही मे नॉट एक्सरसाइज, बट ऑप्शन राइटर का तो रिस्क रहता है कि भाई उसको इन्फिनिटली कितने भी लॉसेस हो सकते हैं, ये बात तो हम लोगों को पता भी है कि वो कितने भी लॉसेस हो सकते हैं उसको, तो वो कुछ गेम खेलेगा। अब इसमें हम लोग क्या गेम खेलेगा, वो क्या खेलेगा, जो आपका न्यूमरेटर आएगा, राइट, जो आपका न्यूमरेटर आएगा तो वो बाय कर लेगा उतने नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप साइड में लिख सकते हैं, बाय कर लेगा नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट, एंड इतनी कॉल्स वो शॉर्ट कर देगा। अगर आपने मेरी कल की क्लास ली हो या रिकॉर्डिंग सुनी हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट और बाय क्यों लिखा है कॉल की केस में। मैंने ये बहुत अच्छी तरह से आपको कल समझाया था कि वाई आई हैव रिटन यहाँ पे शॉर्ट कॉल, वहां पे मैंने क्यों बाय किया है एसेट को। मैंने ये कल एक्सप्लेनेशन दी थी, कल की क्लास इसीलिए थी ताकि तुम्हें ये दिक्कत में ना आए। तो यही चीज को हम लिख भी लेते हैं, लिखो नोट, an option writer shall buy the shares equal to the numerator, equal to the numerator of the hedge ratio before writing a call option, and he shall write call option in number of shares equal to the denominator of the hedge ratio. तो इस तरीके से हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। आप लोग लिख लो, मैं आप लोगों की वेट कर रहा हूं, एंड इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, जिसके पास मेरा मॉड्यूल है वो क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 मैं लिख भी रहा हूं नीचे, आपने नहीं लिखा, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, मैं नीचे कर देता हूं। जो रह गया वो लिख लो, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस।
ठीक है, होप सो आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 32 लिख भी देता हूं। क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड शेयर प्राइस, आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, एज ऑन डेट इज ₹200 6 months from now. It is expected that the share price will be ₹178 या तो ₹178 हो जाएगा, और द प्राइस विल बी ₹214 per share. A call option of the share can be exercised at the end of the 6 months at an exercise price of ₹205 per share. The risk-free rate of interest is 10% per annum, or we can say 5% per annum for 6 months. Compute the value of call option, compute the value of call option per share. आप लोग इसको लिख लो, इस क्वेश्चन को आप लिख लो, मैं आपका 1 मिनट वेट कर रहा हूं। राइट दिस क्वेश्चन, इसके बाद हम स्टेप नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, मैं अब इसका सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं। देखो यार, इसमें हम लोगों को पता है अभी हम 0 पीरियड पे खड़े हैं, एंड अभी प्राइस क्या है ₹200, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ₹200, ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद या तो प्राइस ऊपर जा सकता है, क्वेश्चन में गिवन है या तो 178 होगा या 214 हो जाएगा, तो 214 का मतलब ऊपर चला जाएगा, तो ₹214, और ये कब हो जाएगा 6 मंथ्स, तो हम ऊपर लिख लेते हैं 6 मंथ्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। या नीचे चला जाएगा प्राइस, अगर प्राइस नीचे जाता है तो उसका प्राइस 178 हो जाएगा, ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कैन बी एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹205 पर शेयर, तो हमें एक्सरसाइज प्राइस भी गिवन है इस क्वेश्चन में ₹205 पर शेयर, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हेज रेशियो निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हम लोग यहाँ पे भी लिख के चलेंगे, जो भी स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हेज रेशियो निकाल रहे हैं, तो हेज रेशियो लिख लेते हैं। हेज रेशियो क्या होती है, स्विंग इन कॉल अपॉन में स्विंग इन प्राइस ऑफ द एसेट, है ना, तो लिखेंगे स्विंग इन कॉल प्रीमियम, स्विंग इन कॉल भी लिख सकते हो, कॉल प्रीमियम भी लिख सकते हो, कॉल प्रीमियम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल प्रीमियम अपॉन में स्विंग इन प्राइस।
अच्छा एक बात बताना मुझे, अगर प्राइस ऊपर चला जाता है, अगर प्राइस 214 हो जाता है तो कॉल प्रीमियम कितने का होगा? ये चीज हम लोगों ने एक क्लास पूरी डिवोट कर रखी है इस चीज के लिए, आप लोगों को पता है। आप मेरे को बताएंगे कि अगर अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो मेरा कॉल प्रीमियम कितने का होगा? वुड आई एक्सरसाइज एट 214? यस आई विल एक्सरसाइज एट 214, क्योंकि कॉल बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ प्रीमियम बढ़ेगी, ये बात हम लोगों ने करी थी। ठीक है, तो हम लोग 214 पे एक्सरसाइज करेंगे। तो वैल्यू ऑफ प्रीमियम सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हो सी इक्वल्स टू ₹9, राइट। और यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे तो नो लिख दो और लिख दो सी इक्वल्स टू ₹0। ठीक है, तो आप देखो स्विंग इन कॉल प्रीमियम, तो ₹9 माइनस ₹0 अपॉन में चेंज इन द प्राइस ऑफ द एसेट, 214 से 178 हो गया। दिस इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ द एसेट विच इज अकरिंग ऑन, राइट। तो ₹214 माइनस ₹178 इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करें देखें क्या आता है। ₹9 बाय आई एम गेटिंग ₹36, सो द रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 1/4। ठीक है, और मैंने अभी बताया था कि ऑप्शन राइटर क्या करेगा, जो न्यूमरेटर होगा उतने शेयर्स खरीद लेगा एंड जो फोर कॉल ऑप्शन वो शॉर्ट कर देगा, सेल कर देगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग लिख लेते हैं। द ऑप्शन राइटर शेल क्या करेगा, बाय वन शेयर खरीद लेगा ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड शॉर्ट सेल 4 call options to hedge his position। आप लोग इतना लिख लीजिए, ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आप देख लीजिए, कोई आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 9810625036, राइट। मैं 1 मिनट इंतजार कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। होप सो आपने लिख लिया होगा, अभी तक लिख भी लेना चाहिए था। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 लिख रहे हैं। मेरे पास थोड़ी जगह छोटी है पर स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आ जाए, नहीं आएगा तो मैं नीचे स्टेप लिख दूंगा। तो स्टेप नंबर 2 तो खैर आ ही जाएगा। लिखेंगे कंप्यूट द लॉस टू द ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर का हम लोग लॉस निकालेंगे इन बोथ द सिचुएशंस, इन बोथ द सिचुएशंस आई मीन कि हम जो सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, दो सिचुएशन है, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा, है ना। तो दोनों में हम लोग लॉस निकालेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो लॉस आ रहा है दोनों सिचुएशन में वो बिल्कुल बराबर आएगा, यानी बोथ द सिचुएशंस का मतलब अपर प्राइस एंड लोअर प्राइस। और आप लिख भी सकते हैं कि लॉस अंडर बोथ द सिचुएशंस विल कम आउट टू बी सेम, वही चीज लिख भी लेते हैं। लॉस अंडर both the situations will be same। मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं बाइनोमियल मॉडल को टैकल करने के लिए, या तो आप लॉस निकाल दो जो तरीका एक है, या फिर आप लोग क्या करो, कैश आउटफ्लोज निकाल दो, राइट। कैश आउटफ्लोज निकाल दो या कैश इनफ्लोज निकाल दो, एज द केस में भी। जनरली इस केस में कैश इनफ्लोज आएंगे स्टार्टिंग में, तो हम लोग कैश इनफ्लोज निकालेंगे इसमें। तो और alternatively, this is method 1, you can prefer any of the method, this is method 2, I will tell you both of them। Alternatively
कंप्यूट कैश इनफ्लोज, इसमें इनफ्लोज आएंगे, ये चीज आप लिख लो। अंडर बोथ द सिचुएशंस एंड दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलो लिख लो, 1 मिनट वेट कर रहा हूं। लिख लेना चाहिए था। अब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, राइटिंग स्टेप नंबर 2, तो आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ लॉस। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि यार अगर प्राइस ऊपर चला गया तो हमें लॉस क्या है। तो आप लिखेंगे अपर प्राइस, और अपर प्राइस हमारा क्या था, आप देख सकते हो ₹214 था। मैं दिखा भी देता हूं, तो आई विल यूज इट। ये देखो प्राइस हमारा ₹214 था, तो वही चीज को लिख लेते हैं। अब देखो यार, अगर 214 प्राइस होगा तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इस वाली सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सेल कर रहे हैं 4 कॉल ऑप्शंस। तो यानी वी आर ऑब्लिगेटेड टू बाय यहाँ पे, है ना। तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा अपना प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा, हमें 205 रुपए, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 205 रुपए है, तो हमें 205 रुपए देके जाएगा पर शेयर, पर कॉल ऑप्शन, राइट। और हमने 4 कॉल ऑप्शन ले रखी हैं, और उसके बाद हम लोगों को उसको डिलीवर करना पड़ेगा एसेट। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस कितना होगा, वो हमें कितना दे जाएगा, वो हमें देके जाएगा 205 इंटू 4। ठीक है, इतने पैसे हमारे पास आ जाएंगे। अब हमें उसको 4 कॉल ऑप्शन यानी 4 शेयर देने हैं, या तो मार्केट से खरीद के या वैसे खरीद के। और आप देखो मैंने ना स्टार्टिंग में एक शेयर भी बाय कर रखा है, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी 1 शेयर बाय कर रखा है, उसी रेट पे जो रेट आज चल रहा है। और आज कितना रेट चल रहा है, आई थिंक 200 रुपए चल रहा था। देखो आज का रेट अगर मैं आज बाय करता हूं तो 200 रुपए चल रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग चला रहे थे, तो ये देखो 200 रुपीज में मैंने एक शेयर को बाय भी कर रखा है। तो वही चीज को हम लोग लिख लेते हैं, माइनस 200 रुपए का एक शेयर चला जाएगा, बाकी मेरे को मार्केट से खरीदना पड़ेगा 214 रुपीज के 3 शेयर्स। आप इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास -22 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लो, 205 इंटू 4 माइनस 200 इंटू 1 माइनस 214 इंटू 3, 205 इंटू 4 करने के बाद इसको m प्लस में डाल दो, 200 इंटू 1 करने के बाद m माइनस में डाल दो, 214 इंटू 3 करने के बाद m माइनस में डाल दो, एंड उसके बाद MRC दबाओगे तो आपका -22 रुपीज लॉस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर लोअर प्राइस होता है तो क्या होगा, लोअर प्राइस कितना, ₹178। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक शेयर को बाय किया था, अब मैंने एक शेयर को जो बाय किया था उसकी वैल्यू कम हो गई, कितनी कम हो गई आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉस, 200 रुपए की मैंने चीज बाय करी थी, आज वो चीज 178 रुपीज की हो गई, तो मुझे नुकसान हो गया। कितने शेयर पे नुकसान हुआ, एक शेयर पे नुकसान हुआ, तो यानी मेरा -22 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि जो मेरा लॉस है दोनों सिचुएशंस में वो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है लॉस। देखो मैंने लोअर प्राइस अगर हुआ 178 का, तो दूसरा बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा कॉल को, ही विल नॉट एक्सरसाइज।
और एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो प्रीमियम हम लोगों का गेन है, पर हम लॉस निकाल रहे हैं तो हमारा लॉस ये है 200 माइनस 178 इंटू 1 शेयर, तो हमारा 22 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को प्रीमियम भी नहीं दे रखा है, और इन जनरल क्वेश्चंस में ये वाला प्रीमियम दे भी नहीं रखा होगा, तो हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 मेथड नंबर 1 से कर लिया है। नाउ आई एम मूविंग विथ मेथड नंबर 2, जिसमें हम लोग कैश इनफ्लोज निकालेंगे कि हम लोगों के पास कैश इनफ्लोज कितने आएंगे। देखो, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं मेथड। मैं दोनों मेथड कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में दोनों मेथड करा दूं। तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज। पहला, अगर अपर प्राइस आपका ₹214 होता है तो हमें कितना पैसा आएगा। देखो, वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा एक्सरसाइज करेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो आपको 205 इंटू 4 देके जाएगा, तो ये पैसा आपके पास आ गया, ₹205 इंटू 4 आपके पास आ गया, माइनस। अब आप एक शेयर तो आपने ऑलरेडी खरीद रखा है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक शेयर तो हम लोगों ने ऑलरेडी खरीद रखा है। बाकी जितने शेयर खरीद रहे हैं उतना हमारा आउटफ्लो होगा, और बाकी शेयर हम कितने में खरीदेंगे, 214 रुपए में, राइट। तो 214 रुपए में हम खरीदेंगे, तो 214 इंटू 3 कितने रुपए में हम खरीदेंगे। आप इसको सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ। ये वाला आंसर आपका ₹178 आ जाएगा, मतलब आपका कैश इनफ्लो ₹178 हो गया। जो आउटफ्लो है वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट, और इसको डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी करी है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने 200 रुपए करी है, मैंने तो 200 रुपए का एसेट खरीदा है, उस पर मुझे लॉस हो गया 22 रुपए का, तो मेरे पास ₹178 ही तो आएंगे इनफ्लो। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और ये मैं वेरीफाई करा रहा हूँ कि दोनों प्राइस पे ऐसा ही आएगा। तो आप चाहे लॉस निकालो चाहे आप कैश इनफ्लो निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से तरीका सेम है। तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, राइट। फिर हम लोग लोअर प्राइस पे आ जाते हैं, एंड लोअर प्राइस इसका क्वेश्चन में दे रखा था ₹178। अगर 178 होगा तो हम लोगों को क्या होगा, आप ये बताओ मुझे। ₹178 इंटू 1 शेयर इक्वल्स टू ₹178। मतलब मैं अब ये शेयर को 178 का मार्केट में बेच सकता हूँ, 200 रुपए से स्टार्ट किया था, और 178 रुपीज का मार्केट में बेच सकता हूँ, तो ये मेरा इनफ्लो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना दोनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। नाउ कम ऑन टू द थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3 हम लोग लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 के लिए हमें ना एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उस इक्वेशन को मैं समझाता हूं आपको कैसे बनी है वो इक्वेशन। तो आप लिखेंगे फॉर्मुलेट एन इक्वेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, और कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालने के लिए मैं अभी एक फॉर्मूला आपको समझाऊंगा, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, राइट। देखते हैं, देखो, जितने शेयर्स हमने खरीदे वो तो हमारा आउटफ्लो है, तो उसको हम लिख सकते हैं VS ऑफ शेयर्स बॉट। मतलब जितने मैंने शेयर्स आज खरीदे वो मेरा आउटफ्लो हो गया, ठीक है, माइनस माइनस जितने आप ऑप्शंस शॉर्ट सेल कर रहे हो तो उस पर आपको प्रीमियम आएगा, और आज ही आएगा। तो ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। हम लोगों ने पहले आर्बिट्रेज, जब मैंने कल की क्लास ली थी आर्बिट्रेज गेन वाली, तो उसमें मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, -n इंटू, मैं इसको C लिख देता हूं, आप इसको वैल्यू ऑफ ऑप्शन को VO से भी डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इसको C से डिनोट करता हूं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। मतलब बेसिकली C डिनोट्स योर कॉल प्रीमियम जो आपके पास आएगा, राइट।
अब ये चीज तो मेरी आज की हो गई, और मेरे को कब निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में 6 महीने बाद मुझको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 6 महीने आगे लेके चला जाऊंगा। 1 प्लस आर टी इक्वल्स टू नेट इनफ्लोज, जो मेरे को नेट इनफ्लोज हुए हैं, या नेट इन्वेस्टमेंट मैं लिख सकता हूँ, नेट इनफ्लोज भी लिख सकता हूँ, नेट इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, बेटर रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मेरे को कोई भी इक्वेशन बनानी है तो उसमें कैश फ्लो और इनफ्लो बराबर रहने चाहिए। तो दिस इज बेसिकली माय आउटफ्लो, जो मेरा आज हो रहा है आउटफ्लो, क्योंकि देखो मैं अगर आज शेयर खरीदूंगा तो इतने रुपए दूंगा, राइट। और अगर मैं आज ऑप्शन कॉल ऑप्शन बेचता हूं तो मेरे को इतना प्रीमियम मिल भी जाएगा। तो इतनी मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, दिस इज माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और मैंने इसको 6 महीने के आगे कंपाउंड कर दिया है, और दिस इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, राइट। अब देखो दिस डिपेंड्स, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग भी कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन होगा हम लोग उस तरीके से ही चलेंगे। तो 1 प्लस आर टी आप लिख सकते हो, अगर आपको कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग करनी है तो ई आर टी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों से आपके आंसर जो है वो थोड़े बहुत डिफर करेंगे, पॉइंट्स में डिफर करेंगे, पर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, एंड आप कौन सी इंफॉर्मेशन से अपने डाटा को यूज कर रहे हो, सो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया, एंड इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग स्टेप नंबर 3 भी कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 मैं आपको करके दिखा देता हूं, और कॉल की वैल्यू निकाल देता हूं, राइट। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने एक शेयर बाय किया है और 200 रुपए का बाय किया है, तो ₹200 इंटू 1, दिस इज करेक्ट। इतनी मेरी आउटफ्लो हो गया। मेरे पास पैसा कितना आया ये बताओ मुझे, मेरे पास पैसा कितना आया, कॉल प्रीमियम वाला पैसा आया होगा, एंड मेरे को सी ही निकालना है इसमें। नंबर ऑफ कॉल प्रीमियम कितने हैं, 4, मैंने ऊपर लिख रखा है, ये देखो आप, मैंने ऊपर ये लिख रखा है 4 कॉल ऑप्शन को वो सेल करेगा, तो इतना पैसा उसके पास आ जाएगा, और मेरे को आउटफ्लो निकालना है, इसीलिए मैं माइनस कर रहा हूं, -4 इंटू कॉल ऑप्शन, ठीक है, इंटू, फॉर एग्जाम्पल इसको हम 1 प्लस आर टी से करते हैं, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन, मैंने आपको रेट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड 5% फॉर 6 मंथ्स, मतलब आरटी इज 0.05, राइट। आरटी आपको 0.05 दे रखा है, 1 प्लस 0.05, ये चीज आपको गिवन है, इक्वल्स टू जितना आपके पास इनफ्लो आया है, और इनफ्लो आपने निकाल रखा है 178, तो इक्वल्स टू 178 कर दो। अगर कोई लॉस वाले से करना चाहता है तो लॉस वाले से भी कर सकता है, मैं उसकी ट्रिक बताने वाला हूं इसी स्टेप में, कोई बताता नहीं है, स्टिल मैंने बतानी है ये ट्रिक, तो मैं, मेरा काम है ये, मैं बताऊंगा आपको। अभी देखो क्या है, ₹200 -4C इक्वल्स टू 178 अपॉन में 1.05, राइट। 4C इक्वल्स टू ₹200 माइनस ₹178 अपॉन में 1.05, तो C इक्वल्स टू आपके पास कॉल ऑप्शन प्रीमियम आ गया ₹200 माइनस ₹178 अपॉन में 1.05 अपॉन में 4। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, आपका क्या आंसर आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे तो ₹200 माइनस ₹169.52 अपॉन में 4, तो दिस कम्स आउट टू बी ₹7.62। तो मतलब आपके पास कॉल प्रीमियम की वैल्यू ₹7.62 आ गई। अगर कोई बंदा, ये मेथड नंबर 2 है, मैंने मेथड नंबर 2 को ही कंटिन्यू किया है, कोई बंदा मेथड नंबर 1 से कंफर्टेबल है, यानी उसको लॉस निकालना ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो उससे भी कर सकता है। मैं तरीका बता देता हूं आपको कैसे करते हैं। इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक है, लॉस निकाल दोगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए। दिस इज मेथड नंबर 1। देखो मेथड नंबर 1 क्या है बेसिकली, कि जो हमारा आउटफ्लो हुआ है, लॉस प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा लॉस है, अपॉन में 1 प्लस आर टी अगर मैं कर दूंगा तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊंगा, इज इक्वल टू एन इंटू सी, ये मेरा इनफ्लो है। मतलब बेसिकली मैंने इक्वेशन सेम ही लगाई है, आउटफ्लो और इनफ्लो को मैंने इक्वेट किया है प्रेजेंट वैल्यू पे। इफ यू डोंट वांट टू इक्वेट इट एट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू पे इक्वेट कर सकते हो,
कि इतना पैसा मेरे पास आज आ गया, है ना, इतना ही पैसा आएगा आपके पास, इनफ्लो तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो इनफ्लो नहीं होगा। और इसको मैं ले जाता हूं 6 महीने बाद में, राइट, इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा, लॉस प्लस इंटरेस्ट, लॉस प्लस इंटरेस्ट। तो अगर मैं इस तरीके से भी काम करूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। 4 इंटू सी, इसको हम लोग लिख लेते हैं 1.05 इक्वल्स टू, लॉस कितना आया हुआ था हमारा, शायद 22 रुपीज था, प्लस इंटरेस्ट हम लोगों का कितना लूज होगा, 200 रुपए मैंने बोरो किए हुए थे, ऊपर मैंने 200 रुपए का एसेट खरीदा था, इंटू उस पे 5% 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली 200 का 5% कम्स आउट टू बी ₹10, तो ये 32 अपॉन में 1.05 करेंगे इक्वल्स टू 4C। तो 4C इक्वल्स टू, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी कैलकुलेट करिए, मेरा आ रहा है ₹30.476, और जब आप C की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा ₹7.62। आप देखिए दोनों ऑप्शन से आपका आंसर सेम आ रहा है, और इसी तरीके से हम लोगों को आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं, और आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग, आप देख लो, आप लोग लिख लो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं लिखने के लिए, लिख लीजिए। होप सो आपने लिख लिया होगा। स्टिल मैं इसको दोबारा समझा देता हूं कि आपके कॉल ऑप्शन प्रीमियम कैसे आए हैं। आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी स्क्रैच, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, मैं उसको भी इसमें आपके कवर करवा देता हूं जो हमने पढ़े थे, ताकि आपको एट द एंड दिक्कत ना आए। तो सी व्हाट वी हैव डन। देखो गाइस, मैंने आप लोगों को ये चीज हमेशा बताई है, चाहे आप कोई भी मेरा लेक्चर उठाओ, मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई है कि यार देखो, कॉल की वैल्यू तभी होगी अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है। वी एक्सपेक्ट, हम बाय कर रहे हैं 205 रुपए में, और मैं उसको 214 रुपए में तभी सेल करूंगा, तभी एक्सरसाइज करूंगा कॉल ऑप्शन की, 205 रुपए में खरीदा और 214 रुपए का बेच दिया अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा। यार अगर मेरा प्राइस कम हो जाता है तो मैं वो चीज तो नहीं करूंगा, तो उसमें कॉल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, राइट। अगर वैल्यू मेरी कम हो गई तो कॉल की वैल्यू क्या बनी, जीरो। लेकिन अगर मेरी वैल्यू ऊपर चली गई, तो कितनी वैल्यू ऊपर चली गई, कितना मेरा प्रीमियम हो गया, 9 रुपए का प्रीमियम हो गया, क्योंकि 205 रुपए से 214 रुपए हो गए, यानी 9 रुपीज इज माई प्रीमियम, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था कि हमारा प्रीमियम में कितना चेंज आया, 9 माइनस 0, एंड इसीलिए मैंने यही चीज लिखी है, स्विंग इन कॉल प्रीमियम अपॉन में स्विंग इन प्राइस। स्विंग इन प्राइस का मतलब प्राइस कितना चेंज हो रहा है एक एसेट का, 214 से 178 हो रहा है। तो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू यू, और इससे हमारा आंसर ₹9/36 आ गया। और इसको आप तोड़ना चाहो तो 1/4 कर दो, कई लोग इसको लिखते हैं 0.25 अपॉन में 1, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली 1/4 में तोड़ता हूं, एंड इसीलिए मैंने माना था कि द सिक्योरिटीज आर इंफिनिटली डिविजिबल। वो उन लोगों के लिए इंफिनिटली डिविजिबल है जो इसको 0.25 से क्वेश्चन को करते हैं, मैं नहीं करता इसको, मैं हमेशा 1 और 4 के रेशियो में, या मतलब जो ऊपर और नीचे वाला रेशियो होता है ना, उसी रेशियो में करता हूँ, एंड मैं उसी रेशियो में आपको क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ। तो आप देखो कि एक ऑप्शन राइटर क्या करेगा, एक ऑप्शन राइटर एक शेयर बाय करेगा एंड 4 कॉल ऑप्शन सेंड करेगा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, या तो आप लॉस निकाल लो, या फिर आप क्या करो, या फिर आप इनफ्लो निकाल लो। लॉस निकालना इजी है तो आप लॉस निकाल लो, लॉस निकल सकता है। देखो 214 रुपए अगर प्राइस हो गया तो वो क्या करेगा, वो हमें 200, वो एक्सरसाइज करेगा, वो बंदा एक्सरसाइज करेगा, वो बंदा अगर एक्सरसाइज करेगा तो वो हमें इतने पैसे हमारे हाथ में थमा देगा, यानी वो 205 इंटू 4 हमारे हाथ में थमा देगा, और वी आर ओब्लिगेटेड टू बाय, और हमें उसको खरीदना ही पड़ेगा, राइट, हमें उसको खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, हमें 205 रुपए का उससे खरीदना पड़ेगा, वो हमें पैसे दे देगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें उसको शेयर डिलीवर करने पड़ेंगे, और हम क्या करेंगे, 200 रुपए का हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि वो एक शेयर बाय करेगा, तो 200 रुपए का एक शेयर डिलीवर कर सकता है, और बाकी के 3 मार्केट से खरीद सकता है। यही काम करेंगे हम लोग, यही काम किया, उसने हमें इतने पैसे दिए और हमने उसको इस तरीके से शेयर खरीद के दे दिए मार्केट से, यही चीज होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 22 रुपए का लॉस आ गया, ठीक है। अब 22 रुपए का लॉस आ गया, सिंपल बात है, 22 रुपए का लॉस आ गया, तो आप सिंपल स्टेप नंबर 3 पे जाइए। स्टेप नंबर 3 पे हम लोगों ने लास्ट में लिखा है कि एक बंदे का लॉस कितना हो सकता है, लॉस प्लस इंटरेस्ट, ये उसका लॉस हो सकता है।
और हमारे पास आएगा क्या, प्रीमियम आएगा। तो n इंटू सी हमारे पास प्रीमियम आ जाएगा। n इस यहाँ पे 4 है क्योंकि हमने 4 ऑप्शन सेल किए हैं, शॉर्ट सेल किए हैं, तो उसने हमें प्रीमियम दिया होगा स्टार्टिंग में, तो वही हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 किया हुआ है। आप देखिए ये मेरे पास, ये जो चीज मेरे पास आई हुई है वो आज की चीज आई हुई है, n इंटू सी जितना मेरे को आज मिला है, और ये मैंने आज की चीज ले आया क्योंकि ये लॉस मुझे कब होने वाला है, 6 महीने बाद होने वाला है, और इंटरेस्ट मेरे को कब लॉस होगा, 6 महीने बाद का लॉस होगा, तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके इस महीने में ले आया। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू फ्यूचर वैल्यू, जैसे मैंने किया भी है, इसको मैंने फ्यूचर वैल्यू पे ले गया, फ्यूचर वैल्यू पे ले गया, और फ्यूचर वैल्यू पे मेरा ये लॉस है। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाला और इससे हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ₹7.62। आप देख सकते हैं। जिस बंदे ने मेथड नंबर 2 प्रेफर कर रहा है वो कैश इनफ्लो निकालेगा। कैश इनफ्लो कैसे निकलता है, कैश इनफ्लो का मतलब मेरे पास एक्चुअली अभी कितना पैसा आया। 200 रुपए को भूल जाओ, जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको भूल जाओ, उसको मैं कोई भी पेन नहीं दे रहा, उसको आप भूल जाइए, ठीक है। तो आप ये देखिए कि वो बंदा मेरे को 205 इंटू 4 रुपए पकड़ा के जाएगा। 200 रुपए मैंने इनिशियल की इन्वेस्टमेंट करी है, उसको आप भूल जाइए, उसका अभी से लेना देना कुछ नहीं है। अब मेरे को उसको खरीदना पड़ेगा 214 इंटू 3 पे, तो मेरा 178 रुपीज का 6 महीने बाद कैश इनफ्लो होगा। यही चीज मैंने आपको बताई, 178 रुपीज आ गया। उसी तरीके से आप देखेंगे लोअर प्राइस में 178 रुपीज आ जाएगा। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा आउटफ्लो कितना हुआ है आज, 200 रुपए का तो आउटफ्लो आज ही हो गया, प्रीमियम मेरे को मिला होगा, एंड इसको मैं फ्यूचर में ले गया, और 178 रुपीज मेरा फ्यूचर का कैश इनफ्लो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों तरीके ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। हम लोग देखो ज्यादा इजी तरीका अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ऑब्वियसली लॉस निकालना इज इजियर वे, नहीं इजियर वे है वो निकालने का, लेकिन हम कैश इनफ्लो से भी करेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी देखो इक्वेशन जो है वो कैश इनफ्लो वाले में है, टेक्निकल वही है ज्यादा, एंड अगर पेपर्स में भी आप देखोगे ज्यादातर तो यही वाला यूज है। ये तो खैर मैंने बनाया है अपना तरीका कि किस तरीके से आंसर सेम आ जाते हैं, एंड आई कैन इवन वेरीफाई दैट आल्सो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 33। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 33 है। अब हम लोग दबादब क्वेश्चंस करेंगे। जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है मैं क्वेश्चन नंबर 33 उन लोगों के लिए लिख देता हूं। PQR लिमिटेड शेयर प्राइस एज ऑन डेट, आज का प्राइस दे रखा है इज ₹100। देन 6 months फ्रॉम नाउ it is expected that price will be either ₹115, या तो 15 रुपए ऊपर चला जाएगा प्राइस, और द प्राइस विल बी ₹90 पर शेयर। ये चीज है, आगे चलते हैं। अ कॉल ऑप्शन of the share can be exercised at the end of 6 months at an exercise price of ₹100 per share. Next, the risk-free rate of interest is 10% per annum, and 6 months के लिए हो गया 5% per annum for 6 months. Compute the value of call
कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन पर शेयर। आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं 1 मिनट आपका इंतजार कर रहा हूं। एंड जो लोग सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पे पॉज करके अपने आप सॉल्व करिए एंड देन अपना आंसर वेरीफाई करिए कि आप लोग क्या कर रहे थे, आपका कितना ठीक है। होपफुली आप लोग ठीक ही करेंगे। तो आप लोग पॉज करके अपने आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एंड 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद मैं सोल्यूशन शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप सो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। नाउ आई एम मूविंग विद द सोल्यूशन वाला पार्ट। आप देखिए आज का प्राइस इसका ₹100 है, वही चार्ट हम लोग बना रहे हैं ₹100। दिस कैन गो अप टू ₹115 और दिस मे गो डाउन टू ₹90। ठीक है, अब एक्सरसाइज प्राइस आपका दे रखा है, कॉल ऑप्शन है पहली बात तो मेरी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है कि कॉल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एंड एक्सरसाइज प्राइस आपका ₹100 पर शेयर ही है, सेम ही है। तो आप मेरे को ये देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे तो कॉल प्रीमियम आपका ₹15 हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका कॉल प्रीमियम सिर्फ 0 है। ये बात तो सर हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं फिर। हेज रेशियो की बात करें, हेज रेशियो की बात करें विद फॉर्मूलेज हम लिखेंगे, सारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से करेंगे, लिखेंगे चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन में चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। आप देखिए प्रीमियम कितना चेंज हो रहा है, ₹15, राइट, तो ₹15 ऊपर आ गया। एंड आपका कितना प्राइस ये चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं, ₹25, तो ₹25 आपका चेंज हो गया, तो इक्वल्स टू 3/5। तो मैं देखो मैं बिल्कुल अपने तरीके से ही सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, यानी अब वो बंदा 3 शेयर खरीदेगा और 5 कॉल ऑप्शन सेल करेगा, यानी शॉर्ट सेल करेगा, तो वही चीज को हम लिख लेते हैं। द ऑप्शन राइटर शेल बाय 3 शेयर्स आज ही खरीद लेगा वो, और आपको पता है आज का प्राइस ₹100 है, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई ₹300, राइट। 3 शेयर वो खरीद लेगा एंड शॉर्ट सेल और सेल कर देगा 5 कॉल ऑप्शंस। ठीक है ना, 5 कॉल ऑप्शंस वो सेल कर देगा। जिस बंदे को लॉस निकालना इजी लगता है तो सबसे पहले मैं लॉस निकाल रहा हूं। अगर आपको लॉस निकालना है तो आप लॉस निकाल दीजिए, अगर आपको कैश इनफ्लो निकालना है तो आप कैश इनफ्लो भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग दोनों निकालेंगे, इस क्वेश्चन के लिए भी और आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलो कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं सबसे पहले, या चलो लॉस निकाल लेते हैं, की बात है, कुछ भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इनफ्लो की निकाल लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोस, और अपर प्राइस मेरा क्या है, ₹115। अगर मेरा प्राइस ऊपर चला जाएगा तो वो बंदा मेरे को पैसे दे देगा, वो एक्सरसाइज करेगा, तो मेरे पास इतने पैसे ₹100 इंटू 5 आ जाएंगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट सेल कर रखी है 5 ऑप्शन। वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा ₹100 मुझे देगा और 115 का मार्केट में बेच देगा। अब मुझे उसको शेयर डिलीवर करने हैं, उसने मेरे को पैसे दे दिए, अब मेरे को शेयर डिलीवर करने हैं। मैं कैसे डिलीवर करूंगा, 3 शेयर तो मैंने ₹100 के खरीद रखे हैं ऊपर, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आती इनफ्लो निकालने के लिए, यानी 2 शेयर मैं खरीदूंगा और 2 शेयर मैं मार्केट से खरीदूंगा, तो 115 इंटू 2, इस तरीके से मैं काम करूंगा। यानी ₹500 माइनस 10, एक ₹230 ये, तो यानी ₹270 मेरा कैश इनफ्लो हो गया। जो बंदा लॉस निकालना चाहता है मैं उसके लिए लॉस भी निकाल देता हूं साइड में। देखो वो बंदा हमें ₹100 देगा, 5 शेयर पे देगा। 3 शेयर तो मैं उसको डिलीवर करूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है कि मैं 3 शेयर बाय कर रहा हूं और आज का रेट भी ₹100 है, तो -100 इंटू 3,
बाकी के 2 शेयर मुझे खरीदने पड़ेंगे मार्केट से, और मार्केट में रेट 115 हो गया साहब, तो 115 इंटू 2। तो मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूं तो देखेंगे ₹500 माइनस ₹300 माइनस ₹230, दिस कम्स आउट टू बी अ लॉस ऑफ ₹30। यू कैन डू बोथ वेज, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो कर सकते हो। लोअर प्राइस पे निकालोगे तो भी सेम आएगा, होप सो आप निकाल चुके होंगे। चलो हमें निकाल देते हैं लोअर प्राइस पे। लोअर प्राइस इसका कितना हो जाएगा, मैं नीचे कर देता हूं, लोअर प्राइस ₹90 था। प्राइस अगर नीचे हो गया तो अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो निकालूं कि मतलब मेरे पास कितना पैसा आएगा, अगर मैं आपसे ये वाली बात करूं तो देखो 3 शेयर मैंने बाय कर रखे हैं, अगर मैं इन 3 शेयरों को 90 रुपए में बेच दूं, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से किया था, तो ₹90 इंटू 3 ₹270 मेरे पास आ जाएगा। आप लॉस निकालेंगे तो भी -30 आएगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, मैंने आपको नंबर अपना दे रखा है। तो मैं लोअर वाले प्राइस का लॉस नहीं निकाल के दिखा रहा, निकाल सकते हैं लॉस, कोई इशू नहीं है, पर सेम ही लॉस आएगा, तो मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं। पहली बात, वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ये वाली चीज आएगी ही नहीं, वो नहीं करेगा तो हमें उसको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा लॉस होगा वो किस पे लॉस होगा, वो हमारा लॉस शेयर पे लॉस होगा। 10 रुपए का लॉस हमारा शेयर पे हो गया, जो हमने 100 रुपए का खरीदा था, आज वो 90 रुपए का मिल रहा है। चलो निकाल भी लेता हूं, मैं निकाल के दिखा देता हूं कि ₹90 माइनस ₹100 और 3 शेयरों पे मेरा लॉस हो गया, तो यानी मेरा 30 रुपए का ही लॉस होगा। आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बंदा ही एक्सरसाइज नहीं करेगा कॉल ऑप्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी आप तरीके से कर सकते हैं। कैश इनफ्लो से करना चाहें कैश इनफ्लो से करिए, अगर आप लॉस प्लस इंटरेस्ट वाले तरीके से करना चाहते हैं तो आप लॉस प्लस इंटरेस्ट वाले तरीके से करिए। तो सबसे पहले मैं लॉस प्लस इंटरेस्ट वाले तरीके से करा देता हूं, यानी लॉस प्लस इंटरेस्ट हमारा 6 महीने बाद का लॉस है, तो उसी चीज को हम लिख लेते हैं, लॉस प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू मेरे पास पैसा कितना आ जाएगा n इंटू सी, जितना कॉल प्रीमियम मैंने रिसीव किया है, एंड इस प्रीमियम को मैं कंपाउंड कर रहा हूं आरटी रेट पे, राइट। लॉस मेरा कितना हुआ, मैंने क्वेश्चन में निकाल रखा है, 30 रुपीज का मेरा लॉस हुआ। इंटरेस्ट मेरा कितना है, अब देखिए मैंने 300 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, मैंने 3 शेयर बाय कर रखे हैं, यानी मैंने 300 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको क्वेश्चन में गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक इट वॉज 10%, यस इट वॉज 10%, बट 10% है, लेकिन 6 महीने के लिए ही निकालना है मुझको, तो मैं क्या करूंगा देखेंगे। छह महीने के लिए, और मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया था कि 5% इफेक्टिव हो गया उस तरीके से, इक्वल्स टू कितने कितने कॉल प्रीमियम में बाय कर रहा हूं। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, शायद 5 थे, मैंने लिखा हुआ है, नहीं हो रहा है ऊपर, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 5 कॉल ऑप्शन उसने सेल किए हुए हैं, देखिए ये चीज मैंने लिख रखी है, इक्वल्स टू लिखेंगे 5 इंटू सी, और ये हो गया 1.05, राइट। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, मेरे ख्याल से वो निकल जाएगी, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। आप इसको सॉल्व करेंगे, 45 अपॉन में 1.05 इक्वल्स टू 5c आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, देखिए क्या आंसर आता है आपका। क्या आपका आंसर c इक्वल्स टू ₹8.57 आ रहा है? अगर ये आंसर आ रहा है तो आपका बिल्कुल ठीक है आंसर, और यही आंसर आएगा भी, ये आंसर दिख भी रहा है यहीं से कि ये वाला आंसर आना भी चाहिए, ठीक है। कोई सोच रहा हो ये 5c की वैल्यू है, तो c इक्वल्स टू 45 अपॉन में 1.05 इंटू 5 करोगे तो आंसर आएगा, यही आंसर आ जाएगा आपका। नोट कर लो, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका करना चाहें तो आप दूसरा तरीका कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। देखिए कैसे करते हैं उसको भी। देखो मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था, ₹300, 300 रुपए तो मेरा गया, लेकिन मुझे कुछ पैसा आएगा प्रीमियम का, मैंने 5 प्रीमियम सेल किए थे, ये मेरे को आज ही आ जाएगा। 6 महीने के बाद का निकालूंगा तो 1 प्लस RT
इक्वल्स टू आपका कैश इनफ्लो 270 रुपीज का हुआ है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव था 6 मंथ्स के बेसिस पे, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। चलेंगे आगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ₹300 माइनस 5C इंटू 1.05 इक्वल्स टू ₹270। 5C इक्वल्स टू 300 माइनस ₹270 अपॉन में 1.05 और C इक्वल्स टू ₹300 माइनस ₹270 अपॉन में 1.05 अपॉन में 5। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा ₹8.57। आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, यही आपका आंसर आना चाहिए। तो हम लोगों ने बेसिकली, आप अगर आप देखिए तो हम लोगों ने बाइनोमियल मॉडल कॉल ऑप्शन प्रीमियम के केस के लिए हम लोगों ने निपटा, खत्म कर दिया हम लोगों ने। किसी को कोई डाउट है आप मुझको भेज सकते हैं, राइट। अब देखो इसी तरीके के क्वेश्चन को मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन को हम रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से भी कर सकते हैं। वही अप्रोच मैं दिखाने जा रहा हूं, ये हमारे सिलेबस में भी है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टीचर्स नहीं करवाते, लेकिन मैं करवाने वाला हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वेरीफाई करवाऊंगा आपको हर एक आंसर की मेरा हर एक आंसर सही आएगा इस वाले अप्रोच से। सेम क्वेश्चंस उठाऊंगा, सेम क्वेश्चंस करेंगे, इसी अप्रोच से करेंगे ताकि आपको एट द एंड कोई डिफिकल्टी ना आए। और पेपर में जनरली ये वाली अप्रोच ज्यादा यूजफुल रहती है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। आई नो तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा जिस तरीके से हम लोगों ने किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने 3 स्टेप्स किए हैं। पर अगर किसी को ये समझ में ना आए या ना आया हो तो पहली बात तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकता है जो भी डाउट है। एंड सेकेंडली, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच करने वाले हैं और ये वाली अप्रोच ज्यादा यूजफुल है। ये वाली अप्रोच से आपके पास डायरेक्ट आंसर्स आ जाते हैं। तो हम लोग इसके बाद रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। हेडिंग डालेंगे रिस्क न्यूट्रल रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच लिखेंगे, कुछ चीजें लिखेंगे। आप मेरे से डेफिनेटली पूछेंगे कि ये कैसे आई, मैं वो चीजें आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम पहले थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग डेरिवेशन पे चलेंगे, किस तरीके से मैंने ये चीजें निकाली हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो राइट डाउन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप, यानी ऊपर जाने का क्या चांस है सर, प्राइस ऊपर जाएगा इसका क्या चांस है, आप हमें ये बताइए। ओके हम बताते हैं, लिखेंगे VS या P0, ओके, और S0 जो आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई रखी है, यानी जो आज का रेट है उसको मैं जनरली P0 से लिखता हूं। मैंने ये आपको बात स्टार्टिंग से बता रखी है जब से मैं नोटेशंस यूज कर रहा हूं। प्लस अगर कोई दूसरी नोटेशंस यूज कर रहा है तो वो दूसरी नोटेशंस भी यूज कर सकता है। इंटू 1 प्लस RT माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस। आप ये चीजें लिख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज कैसे आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग डाउन, डाउन जाने का क्या चांस है सर, इक्वल्स टू 1 माइनस PU। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा कॉल आएगा, जो C की वैल्यू आएगी वो V0 इंटू VU इंटू PU प्लस VD इंटू PD अपॉन में 1 प्लस RT के हिसाब से आएगी। समझाऊंगा सब कुछ, लिख लो। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन विद द डेरिवेशन पार्ट, कि मैंने इसको किस तरीके से डिराइव किया है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आज पैसा लगाऊं
तो मैं आज अगर कोई भी चीज खरीदूं तो मैं कितने रुपए में खरीद सकता हूं, कितने रुपए में मैं स्टॉक खरीद सकता हूं? P0 में, क्योंकि आज का रेट तो P0 चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दिस इज करेंट मार्केट प्राइस, जो आज का मार्केट प्राइस चल रहा है। तो मैं इसको VS या फिर P0 जो आप यूज करते हैं आप वो चीज कर सकते हैं। ये तो मेरी आज की चीज है। अब मैं अगर 6 महीने या जितना भी मेरा टाइम पीरियड है और रेट के हिसाब से अगर उसको कंपाउंड करना चाहूं, आगे लेके जाना चाहूं, तो क्या होगा? 1+RT आगे ले गया। अब हो सकता है मेरा प्राइस अपर वाला हो सकता है मेरा प्राइस नीचे वाला हो सकता है ना। तो इक्वल्स टू अपर प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू, राइट, प्लस लोअर प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को ना मैं 1 - PU लिखता हूं इस वाले स्टेप में। दिस इज जनरल क्लास 6 डेरिवेशन जो मैं करवाने वाला हूं, आप देखेंगे, राइट। आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको खोल दे रहा हूं। और इस LP को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूं। तो VS इंटू 1+RT माइनस LP इक्वल्स टू अपर प्राइस इंटू PU माइनस लोअर प्राइस, हो हाँ ठीक है, माइनस लोअर प्राइस इंटू PU, यही आएगा। चलें आगे। और मेरे को क्या निकालना था? PU निकालना था। मैं यहां से क्या करूंगा? PU कॉमन ले लूंगा और मेरा यहाँ पे क्या बच गया? अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस इक्वल्स टू दिस इज VS, यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे। आप P0 यूज करना चाहें, मेरे हिसाब से चल रहे हैं, P0 यूज करना चाहते हैं तो P0 लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, दोनों सही है। 1+RT माइनस LP, तो P0 इंटू 1+RT माइनस LP अपॉन में UP माइनस LP इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप। इस तरीके से मैंने डिराइव किया, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन यू ऑल नो दैट कम्स आउट टू बी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ D कम्स आउट टू बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ U। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, ऊपर जाने की कुछ होगी तो डाउन नीचे जाने की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ U करते हैं। दिस इज बेसिक स्टैटिस्टिक्स। मैं दोबारा समझा रहा हूं इसी चीज को जो मैंने डेरिवेशन करी है, ये चीज मैंने कैसे लेके आया हूं, ये चीज मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं, सुनेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि अगर मैं आज ही खर्चा करूं, आज ही स्टॉक खरीदूं, तो मेरे को P0 देना पड़ेगा। और मैंने आपको हमेशा बता रखा है, इनफ्लो को आउटफ्लो के इक्वेशन के बराबर इक्वेट करोगे तो हमेशा आंसर आ जाएंगे। तो मैंने अगर खर्चा आज किया और मैं उसको 6 महीने के बाद के खर्चे से इक्वेट कर दूं कि प्राइस का क्या होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा टास्क खत्म हो जाएगा। तो देखो, मैं आज खर्चा P0 किया, इसको मैंने 6 महीने आगे ले गया, राइट। अब हो सकता है प्राइस यार उधर ऊपर हो या प्राइस नीचे हो, तो अपर प्राइस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू प्लस लोअर प्राइस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को मैंने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लिखा, इसको मैंने सॉल्व किया इस तरीके से, इस वाले ब्रैकेट को मैंने खोला, LP को मैं उधर ले गया एंड उसके बाद मैंने PU की वैल्यू निकाल दी, दैट इज P0 इंटू 1+RT माइनस LP अपॉन में UP माइनस LP। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ U की वैल्यू आ गई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D की वैल्यू आ गई आपके पास 1 माइनस PU, राइट। हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन नंबर 32 किया था। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के पास नोटेड होगा। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं, जो मेरी कॉल की वैल्यू आई है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये वाली चीज बेसिकली मेरी 6 महीने बाद की है और मेरे को कॉल का प्रीमियम आज ही डिसाइड करना है, तो इसीलिए मैंने इस चीज को डिस्काउंट, राइट। पहले PU निकालो, फिर PD निकालो एंड उसके बाद कॉल प्रीमियम निकालो। कॉल प्रीमियम मेरे को आज मिलना है, लेकिन जो ये वाला मेरा प्राइस होने वाला है, ये फ्यूचर का प्राइस होने वाला है। तो VU इंटू PU प्लस VD इंटू PD, दिस इज फ्यूचर का प्राइस। और इसको मैंने डिस्काउंटिंग आज के प्राइस से, आज के रेट से कर दिया। जो रेट है 6 महीने का है तो 6 महीने का लगाया एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया, तो इससे मेरा कॉल प्रीमियम आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 वेरीफाई करते हैं कि क्या उसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। बका चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बेसिक डिटेल्स लिख देता हूं, जो बेसिक डिटेल्स थी देखेंगे। तो बेसिक जो डिटेल्स थी उसमें आपको दे रखा था शेयर प्राइस आज का जो है वो 200 रुपए है। तो खुद भी सोचो कि अगर 200 रुपए आज है
तो मेरे को आज अगर खर्च करना पड़ेगा तो 200 रुपए खर्च करना पड़ेगा, राइट। खरीदा होगा तो 200 रुपए खरीदा होगा, 200 रुपए का खरीदा होगा। इसको मैं आगे ले जाऊं, मैं आपको इसको डेरिवेशन से करवा रहा हूं, डायरेक्टली हो सकता है ये। अगर आपको वैल्यू लगानी है डायरेक्टली तो डायरेक्टली लगा दो, यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं आपको ये डेरिवेशन से ही करवा दे रहा था, लेकिन स्टिल अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पीयू इक्वल्स टू लिखेंगे P0 इंटू 1 प्लस RT माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस। अब आपको सारी चीजें दे रखी थी उस क्वेश्चन में, आई होप तो आप लोगों को क्लियर भी होगी। देखो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आ जाएगी 200 रुपए, तो आज का रेट था मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे तो 10% था एक साल के लिए और 6 महीने थे, तो 1.05 मैंने लगाया। माइनस लोअर प्राइस इस क्वेश्चन में आपका 178 रुपीज था, आप देख लीजिएगा यहाँ पे 178 माइनस कर देता हूँ, 214 में अपर प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, क्या आता है बताइए मुझे। PU इक्वल्स टू, दिस कम्स आउट टू बी ₹32 अपॉन में ₹36। सॉल्व कर लीजिएगा तो यही आएगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.8888। सपोज किसी को ये वाला फॉर्मूला रटने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको डिराइव इससे भी करवा देता हूं कि अगर मैं आज प्राइस दूंगा तो मैं कितना प्राइस दूंगा, 200 रुपए। 6 महीने के बाद की बात निकालू तो 1.05 इक्वल्स टू जो प्राइस होने वाला है 6 महीने बाद, तो क्या होने वाला है 6 महीने बाद, PU इंटू जो वैल्यू ऑफ यू है प्लस PD इंटू वैल्यू ऑफ डी, वही चीज होने वाली है। वही चीज आप लिख सकते हो 214 इंटू PU प्लस 178 इंटू 1 माइनस PU, राइट। इस तरीके से आप PU की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आप करेंगे तो जो आएगा देख लेना, 200 इंटू 1.05 माइनस 178 इक्वल्स टू 214 माइनस 178 इंटू PU। PU मैंने कॉमन ले लिया और इस तरीके से मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो PU इक्वल्स टू 200 इंटू 1.05 माइनस 178 अपॉन में 214 माइनस 178। यही सेम चीज देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, यही फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया और इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हमारी PU आ गया 0.8888। अगर मैं PD की बात करूं तो PD क्या होता है, 1 माइनस PU विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8888, राइट। तो इससे हमारा आंसर आ गया 0.11 बार। क्लियर है। और अगर मेरे को कॉल की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, VU इंटू PU प्लस VD इंटू PD। ये हो गई 6 महीने बाद की वैल्यू और उसको डिस्काउंट करूंगा आज, क्योंकि प्रीमियम निकालना है आज। तो VU क्या हुआ, वैल्यू क्या है आज की, 214 रुपए, राइट। निकालेंगे आप इसको। ये मैंने गलत लिखा है, ये मैंने VU लिखा है ना, और VU क्या ये चीज है, ये तो गलत लिख दिया मैंने गलती से। जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है आपकी वो ₹9 थी, आप देख सकते हैं, आप ऊपर जाइए और देखिए वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपने निकाली थी। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। मैंने ये VU निकाला है, VU इज बेसिकली ₹9। तो ₹9 है ये। मैं अपर प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं VU की बात कर रहा था। कॉल प्रीमियम में बेसिकली मेरे को कॉल की बात ही करनी है। तो VU आपका बेसिकली आया ₹9, वो मैंने ऊपर निकाला था। इंटू 0.88 बार प्लस ₹0 इंटू 0.11 बार अपॉन में 1.05। आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर ₹7.62 आएगा। यू विल गेट योर आंसर एज ₹7.62। इज दिस क्लियर टू यू। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 को भी दिखाते हैं। आप देखो जो हमने 32 में थ्योरेटिकल में इसे
निकाला था, जो हमने बाइनोमियल मॉडल से निकाला था, ये तो मैंने रिस्क प्रोबेबिलिटी अप्रोच यूज किया है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, तो मैंने बाइनोमियल मॉडल से निकाला था। मैंने आपको बोला था मैं सारे वेरीफाई कराऊंगा कि वैल्यू सेम आएगी। देखो हम वैल्यू वेरीफाई करा देते हैं आपको। देखो ये देखिए वैल्यू 7.62 आ रही थी एंड ये वैल्यू भी 7.62 ही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर मूविंग विथ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बेसिक डिटेल्स मैंने आपको ऊपर लिख रखी है, इसीलिए मैं डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूं। और डायरेक्टली मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगाऊंगा, बिकॉज हम लोगों ने समझ लिया कि फॉर्मूला कैसे आया है। आप उस क्वेश्चन में देख सकते हैं 33 वाले क्वेश्चन में प्राइस 100 रुपीज आज का दिया है, फिर 6 महीने की चीज दे रखी है और 5% की बात करी हुई है तो 1.05। लोअर प्राइस इस क्वेश्चन में आपको ₹90 दे रखा है, माइनस ₹90 आपका रहेगा ही। अगर मैं अपर प्राइस की बात करूं तो दिस इज ₹115। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 15/25 आ रहा होगा। आप देख लीजिए ये वाली चीज हम लोगों ने पहले ऊपर भी निकाली हुई है, वैसे आप देख सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। हमने पहले भी 3/5 निकाली है एंड इस क्वेश्चन को हमने इसी तरीके से किया था कि 3 शेयर्स वो बाय करेगा एंड 5 कॉल्स वो शॉर्ट करेगा, और वही देखो ये रेशियो आ रहा है, ये रेशियो वही चीज डिपिक्ट कर रहा है। बेसिकली आपके पास 3/5 आया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज 0.6, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यू equals to 1 minus 0.6, which comes out to be 0.4. I think this is clear to you. Now I need to calculate call option, right? Call option को किस तरीके से calculate करेंगे? जो हमारा प्राइस होने वाला है PU into VU. This is probability into value of option if the price goes up, plus PD into VD, value of option if the price goes down, upon में 1 plus RT. आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा, वैसे भी देख सकते हो कि 100 से 115 हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो 15 रुपए का वैल्यू रहेगी उसकी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इज 0.4, वेयर एज वैल्यू ऑफ गोइंग डाउन इज 0, बिकॉज कॉल के केस में अगर नीचे जाती है वैल्यू तो कुछ नहीं होता उसमें, अपॉन में 1.05। आप लोग करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। 15 into 0.6 will come out to be 9 upon में 1.05 and this will ultimately come out to be rupees 8.57। आप देख लो यही वैल्यू आ रही है, और आप ये देख सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है और जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि जिसको वो समझ में नहीं आया जो हमने ऊपर किया है तो वो ये काम कर सकता है। बट देखो ये चीज समझनी जरूरी थी, बाइनोमियल मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको बाइनोमियल मॉडल पढ़ाया। इसको हम हमेशा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से ही आपको आंसर्स मिलेंगे, तो आप कर किसी से भी सकते हो। देखो प्रेजेंटेबल ऊपर वाला तरीका है पर शॉर्ट नीचे वाला तरीका है, तो इनकेस आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, जल्दी आंसर निकालना है, तो आप रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से निकाल सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो ₹8.57 ही आया था, और जब मैंने रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से निकाला तो भी आंसर मेरा ₹8.57 ही आया। यू कैन सी, और मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, आप ये चीज कॉपी कर रहे हैं। Question number 33 and question number 32. We are done with both the approaches. Waiting for you guys for 1 minute.